आज इतनी बात सुन के राक्षस और मायावी राक्षस था हनुमान से आगे निकल गया और क्षण मात्र में उसने षड्यंत्र रच दिया। सुंदर बाग सरोवर यानी नाना भात का आश्रम बना के तैयार करके और आसन लगा करके बैठ गया, राम राम उच्चारने लगा। हनुमान जी तो सुरंग रास्ता जा ही रहे थे, कानों में आवाज पड़ी क्या कोई ये राम भक्त भगवान प्रभु राम का भजन कर रहा है। तो लाभ इसे में इसके दर्शन करके तब चलूंगा उतर गए और आशीर्वाद लिया, यानी क्षण मात्र में पूरा उसने षड्यंत्र रचा और गुरु दीक्षा के लिए स्नान को हनुमान जी को सरोवर में भेज दिया। तो आज स्नान करके हनुमान जी आए तो एक मगरी थी, मगर उसने सारा हाल बता दिया कि ये कपट नाम कालनेम नाम का राक्षस ये कपटी है, ये कोई ब्राह्मण और पंडित और साधु नहीं है। आज हनुमान ने उसका वध किया, आगे सुरंग रास्ता से चले गए और द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच गए। तो 20 हवाई कही है, ये तो सुनी सुनाई है ये भगत कितने कम हो कह दियो। हाँ भगत ले तो 22 हवाई कह दे तो 20 हवाई वो तो नहीं कह रही मैं तो और ये पूरे ही है राजेश बाबू यानी 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं और ध्यान थोड़ा कम देते हैं रामायण में। क्यों देते हैं कि उस दिन हमने रामायण गाई थी तो मानधाता लीला कही थी और आज रामायण में रामायण गाए हैं तो उस दिन वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन आपने ध्यान हमारी रामायण पे कम दिया और ये 50 रुपए हमको देकर गए। परमात्मा ने सदैव खुश रखे तो इनने गायों में ज्यादा ध्यान रखा यानी सुनने में कम, तो इसी में ये भूल भाई। तो आज हनुमान जी और कालनेम का वध करके पर्वत पर पहुंच गए, यानी बूटी पहचानने में असमर्थ हुए तो पहाड़ उठा करके हाथ पे रख लिया और पर्वत लेकर के चले। और सुनवाई में आती है कोई गायक और आ गए रामायण के तो वे भी थोड़ी बहुत देर अपना टाइम ले। हाँ और गाँव में थोड़ी और बढ़ा देते हैं। जिन्हें शास्त्री होंगे मदन पुरवाए सामने बैठे। तो आज हनुमान जी पर्वत लेकर के चल दिए किस तरीका से। हारे ढोलकिया लेके पर्वत चले, अरे अयोध्या
ना गए भरत ढिग आए। जैसे हनुमान जी के बाण का प्रहार हुआ, यानी पर्वत तो छूट गया और राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए। और भरत के कानों में आवाज पहुंची कि ये तो कोई मेरे भाई का नाम लेकर के विलाप कर रहा है। और भाग के पहुंच गए और गोद में उठा के यानी नाना बात से जतन करने लगे। और योगेंद्र शास्त्री, ये योगेंद्र शास्त्री राजपुर के रहने वाले हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इन्हें परमात्मा सदैव खुश रखे। क्या बिलख बिलोख कपीस भरत और दुख पारा, और करे जतन बहु भांति जगे नहीं तो बना कुमारा। भरत दुखी ऐसे भय गया विधाता बाम, मोय रघुबर विमुख करे रूठ गए श्री राम। आज भरत हनुमान जी को गोद में लेके और रोने लगे और कहने लगे कि मन से वचन से कर्म से श्री राम की सेवा करी। उठ बैठ जाओ हनुमान जी की ये कृपा ऐसी हरी। अमृतमयी बाणी सुनी श्री राम कई हनुमान जी, छाती से लीन लगाए कपि पूछी कुशल भगवान की। आज हनुमान जी को छाती से लगा के और प्रभु राम को ध्यान धरो और कहने लगे कि मैंने भैया को तनिक भी भजन करो तो ये क्षण मात्र में उठ के खड़े हो जाए। वही हुआ कि हनुमान जी उठ के खड़े हो गए और पूछने लगे कि भैया आप कौन है, कहां से आए। तो हनुमान जी ने और हाल बताने की कोशिश करी। कहां पर है? सत्यवीर सिंह। ये सत्यवीर सिंह इसी गांव के हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भैया को परमात्मा सदैव खुश रखे। आज हनुमान जी भरत को हाल बताने लगे। हारे श्रोता हो चरित्र कहो संक्षेप, अरे भरत को हाल सुनायो। भरत को हाल सुनायो, अरे सुनिल भीमड़ को हालो, अरे लेना
हनुमान सुनो मेरी, थोड़ी देर जा जाए करूं भगत बात तेरी। और ये हमारे भैया जयवीर सिंह 50 रुपए से सम्मानित करके गए और भरत हनुमान जी के मिलन पर 10 रुपए से सम्मानित करके गए। भैया बार बार भैया को प्रणाम और धन्यवाद। और इसी बीच में ये विष्णु हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इन्हें परमात्मा सदैव खुश रखे। तो आज हनुमान जी भरत को पूरा हाल सुनाओ। तो भरत ने कही कि भैया मैंने काम तो बहुत गलत किया, लेकिन यह विलंब होता के कारण मैं आपकी मदद कर दूंगा। मेरे बाण पे बैठ जाओ और मैं क्षण मात्र में लंका पे पहुंचा दूंगा आपको। तो हनुमान जी यानी भौएं सकोड़ गए, कहने लगे धन्य रे भरत, चल। और ये सोनू मोनू हमें 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा ने सदैव खुश रखे। आज हनुमान जी सोचने लगे कि चलो यदि सूर्य उदय हो गए तो मैं सूरज को जाकर के छिपा लूंगा, लेकिन भरत के बल को देख लो कितनी सामर्थ्य है। और कहीं कि तू तैयार है जा और मैं तैयार हूं। तो आज भरत जी कहा करने लगे ढुलकिया, अरे ढुलकिया करने लो धनुष उठाए, अरे फेरे हनुमत बैठायो। की
चाहता हूं। आज हनुमान जी बाण पे बैठ गए, भरत ने पूरी यानी शक्ति का प्रहार किया, लेकिन बाण चला दिन असफल है गए। बाण नहीं चला, हनुमान जी कूल के अलग खड़े है गए और कहने लगे, धन्य रे भरत, तू है तो राम का भाई, लेकिन थोड़ा तुझे अभिमान था। ये बाण तो तुच्छ चीज है, हाल चल जाता, लेकिन प्रभु हम तेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब ये बाण चलेगा, और उससे पहले चलने वाला नहीं है। आज हनुमान जी उतर के खड़े है गए और बार बार धन्यवाद कहने लगे भरत को के, धन्य रे भरत। और कहा कहने लगे ढुलकिया। हाँ, इसी बीच में श्याम, ये हमारे मंचासी, ये लोग कह रहे कि दुए का साखी और सुनाओ, तो दुए साखी यानी दान लेने पहुंच जाती है बात। तो मां जाकर के क्या कहती है, अरे मैं तो यार मैं तो जाना आते नहीं बेटा तो है, मैं तो जाना आते नहीं बेटा तो है, मोए भेद के जाने लगाया पहुंच गई, परिचय देने लगी कि ली तो जानत नाई बेटा तोए, अरे मोए भेद कृष्ण में। और कहा कह रही, अरे नेने अरे धानी ही सुना हो रवि धुता तो
मुझसे कहने लगी कि मैं दान ले आई कच्छ थोड़ा सा, और मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा पुत्र है। और इसी बीच में ये संजू धौलेश्वर से चल करके यहाँ पहुंचे और हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इन्हें परमात्मा सदैव खुश रखे, धन्यवाद। तो माँ पोता ने अपना परिचय दिया और कही कि मुझे 5 बार दान में दे दे। आज इतनी बात कही तो कर तो बहुत बड़ा दानी था, लेकिन उसने सोचा कि आज मैंने अपनी माँ को बाण दान में न गए तो दुनिया में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो उसने कच्छ में से 5 बाण ला करके दे गए और अपनी माँ के सामने रो गया और कहा कि मेरा वो ढलकिया, अरे तेनी अरे बेटा अन समझ मैया बेटा अन समझ कोई आवाज न मैया मोए। अरे तो अर्जुन प्यारो है वो, लेकिन ये बाण दान में नहीं रहे, मेरे अंत चरण में प्राण दान में ले ले। और कहा कह रहो अरे तेनी अरे मैया तेनी अरे प्राण है ब्रज में दे मैया आज करण अपनी माँ से कहने लगो कल बाढ़ लेके चली जा, ले प्राण दान में ले ले। तेने तो जानना पैदा बहुत था ना नदियां बहा दो, और रण क्षेत्र में जा रहा हूं तो प्राण दान में ले लो। आज कोटा बाढ़ तो दान में लेके अपने चली गई कच्छ में, और 5 मिनट के बाद में थोड़ी सी रामायण और दूसरे गायक भी सुनाएंगे। द्वापर रामायण में एक साखी और उसके बाद में 2 गाएंगे। आयो 50 रुपया
और 20 रुपये ये ले। 20 रुपये अपने अंदर पर राज। और ये 20 रुपए दान में लेके अपने कक्ष में पहुंच गई और थोड़ी बहुत देर रात में अपने कक्ष में विश्राम किया। सवेरा हुआ, दोनों तरफ से योद्धा लड़ने की तैयारी करने लगे। इसमें तो कर्ण और उसमें अर्जुन। आज माँ कोता बाणों को कच्छ में रख करके बार बार देखती है कि ये तो दोनों पुत्र मेरे ही। और कहा कह रही है, अरे मेरे, अरे मेरे, अरे लड़ीने एक अपने कक्ष में बैठ के बिल्लाप कर रही और कह रही, मेरे लड़वे को जा रहे दोनों लाल, अरे जन कैसी होगी। आज मेरे दोनों ही पुत्र जा रहे। परमात्मा किन पे कृपा करे और किन पे रूठे, लेकिन उसे पता थी कि मैं बाढ़ देख देख के रो रही के बाढ़ तो लेके आई हूँ। और कहा कह रही, अरे मेरे, अरे मेरे, अरे युद्ध करेंगे चिमटा वाले गुलाब को ये 20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं।